Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. तो गाइज, जैसे मैं आप लोगों को सिनोनिम्स पढ़ाता हूँ, ठीक, तो एक कहानी बताता हूँ, समझाता हूँ, कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, वैसे ही बहुत ज़रूरी है सारे वर्ड्स को पढ़ने के बाद अब उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो कुछ आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। तो चलिए हम लोग ढेर सारे सिनोनिम्स को प्रैक्टिस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है, सिनोनिम्स की प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे वर्ड है एग्जाम में आपके आ जाए लेथार्जी। लेथार्जी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, हम आपको राइट आंसर ही बताएंगे, बाकी आंसर आप अपने से करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ही समय मिलेगा। तो लेथार्जी मीन्स होता है लैग्जिटी होता है, लैग्जिटी होता है। जैसे कोई व्यक्ति लेजी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लेथार्जी कहते हैं। तो लेथार्जी मीन्स क्या होता है? लैग्जिटी होता है। लेथार्जी मीन्स क्या होता है? लैग्जिटी होता है। लेथार्जी मीन्स होता है लेजी पर्सन, राइट। वो पर्सन जो लेजी हो उसे हम लैग्जिटी। तो लैग्जिटी का देखिए एक एग्जांपल भी है, आप देख सकते हैं। तो लैक्सिटी मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। भाई जिसके अंदर एनर्जी की कमी होगी उसे ही तो हम लैक्सिटी कहेंगे, ठीक है। एंथुजियाज्म, जोश की कमी हो, जैसे हम कह सकते हैं देयर वॉज एन एयर ऑफ लेथार्जी अबाउट हिम। एयर का मतलब होता है उनके बारे में कुछ बातें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे वो बहुत सुस्त हैं। नेक्स्ट वर्ड है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्नोसिस? तो प्रोग्नोसिस वर्ड मैं समझा चुका हूं, अगर आपने मेरे सारे सिनोनिम्स के लेक्चर को लिया होगा तो जरूर आप कर लेंगे। तो फॉरकास्ट होता है, फॉरकास्ट होता है, फॉरटेल होता है, ठीक है, और प्रेडिक्टमेंट होता है, भविष्यवाणी। हिंदी में अगर हम देखेंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं? भविष्यवाणी कहते हैं, राइट। ये भविष्यवाणी है ना, लोग बहुत सारे लोग फॉरकास्टिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं क्या होना है। जैसे डॉक्टर हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि 2 महीने बाद ये मर ही जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति खराब है। तो प्रोग्नोसिस एन ओपिनियन बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइकली कोर्स ऑफ मेडिकल कंडीशन। व्हाट्स द प्रोग्नोसिस? क्रिटिकल डायग्नोसिस कैन नॉट बी डिस्कस्ड विदाउट अ डॉक्टर इन अटेंडेंस। इमेसिएटेड का मतलब क्या होता है? अगर ये वर्ड आपसे पूछा जाए तो इमेसिएटेड का मतलब क्या होगा? ये वर्ड सब मैं करा चुका हूं। सिनोनिम्स के सेट को करने के बाद जब आप इसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इमेसिएटेड माने होता है वेरी थिन, कोई चीज बहुत पतला होना उसे इमेसिएटेड कहते हैं, उसे वेरी थिन कहते हैं। देख सकते हैं आप, इमेसिएटेड, टू ग्रो वीक एंड थिन। भाई कोई चीज ग्रो करेगी, कोई चीज वीक होगी, राइट। समझ गए आप? कोई चीज प्रैक्टिस जो हम करते हैं ग्रो करने की, तो कोई चीज कमजोर तभी होगा जब क्या होगा? कोई चीज पतला तभी होगा जब कमजोर होगा। वन गेट्स इमेसिएटेड आफ्टर फास्टिंग फॉर अ वीक। जैसे कोई व्यक्ति 1 सप्ताह व्रत रह ले, मोटा आदमी है फिर भी वो पतला हो जाएगा क्योंकि उसने 1 सप्ताह फास्ट रखा, ठीक है, तो वो पतला हो गया। कॉन्ट्रैक्ट माने क्या होता है? ये देखिए कितना प्यारा वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा करना। अगर हम ये कहें तो सही उत्तर होगा एब्रिज। एब्रिज का दूसरा मीनिंग भी होता है शॉर्टेन करना, कोई चीज शॉर्ट कर देना। भाई हम कोई मकान या बिल्डिंग किसी को किराए सॉरी उस देते हैं, ठेके पे देते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए। अक्सर क्या होता है, जल्दी तो हो जाता है लेकिन अच्छा जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है शॉर्ट करना। डेफिनेशन क्या होगा? अ फॉलोअर, सपोर्टर, अटैच्ड, टिकिंग टू। सिनोनिम्स क्या होगा? शॉर्टेन, जो मैंने आपको बताया, शॉर्टेन होगा, कंडेंस होगा, छोटा करना, एब्रीविएट होता है छोटा करना। एंटोनिम्स आप देख ही रहे हैं, एंटोनिम्स बाद में बताएंगे। इनडेलिबल मीन्स क्या होता है? इनएडिबल। इनएडिबल मीन्स क्या होता है? भाई एडिबल मतलब होता है कि जो खाने लायक हो। सॉरी, वेट अ मिनट। एडिबल मीन्स क्या होता है? जो खाने लायक, EDIBLE। एडिबल माने होता है जो खाने लायक हो, और इनएडिबल मतलब जो न खाने वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे ऑप्शन में?
अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब कोई ऐसी चीज जो इंसान के द्वारा न खाया जा सके, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसे हम लोग अखाद्य कहते हैं, जिसको हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इनएडिबल होता है। तो देख सकते हैं इनएडिबल के बहुत सारे इनएडिबल है ना, और अंडर, अंडर इंकेबल, अनईटेबल, ये सारे इसके मीनिंग हैं। डोसाइल वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोसाइल, एक वर्ड बताना है। देखिए जब मैं सिनोनिम्स पढ़ा रहा था तो बहुत सारे वर्ड डिस्कस किया करता था, यहाँ एक वर्ड का एक वर्ड आपको बताना है सिनोनिम्स। तो डोसाइल मतलब क्या होगा, जेंटिल, कहते हैं हाउ डोसाइल यू आर, हाउ जेंटल यू आर। तो डोसाइल का मतलब क्या होता है, क्वाइट एंड इजी टू इन्फ्लुएंस, परस्यूड आर कंट्रोल, है ना। तो होता है डोसाइल, जेंटल, हाउ डोसाइल यू आर, हाउ जेंटल यू आर, बी डोसाइल। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है, हाइब्रिड आप देखते हैं कि अक्सर हाइब्रिड का जो हिंदी मीनिंग होगा वो क्या होगा, दोगला होगा। क्या होगा, दोगला। दोगला का इसे हम लोग बास्टर्ड भी कहते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो सही मीनिंग होगा क्रॉस ब्रेड। क्या होगा, क्रॉस ब्रेड। क्रॉस ब्रेड कई भाई हाइब्रिड तभी होता है जब क्रॉस कराया जाता है दो फ्लावर्स का, दो चीजों का, तो हाइब्रिड इसे कहते हैं। हाइब्रिड देखते हैं लोग जो बीज लेने जाते हैं कहते हैं भैया हाइब्रिड बीज चाहिए था मुझे। लैटेंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटेंट, क्या हो जाएगा। तो लैटेंट मतलब क्या होता है, गुप्त होता है, लैटेंट का कंसील्ड हो जाएगा। लैटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कंसील्ड। देखिए देखते अ वर्ड मीनिंग हिडन, अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो अ वर्ड मीनिंग हिडन आर रेफरिंग टू समथिंग दैट एग्जिस्ट बट इट इज कंसील्ड। फॉर एग्जाम्पल एन इलनेस कैन बी लैटेंट अंटिल समथिंग ट्रिगर्स इट। लैटेंट मीन्स प्रेजेंट बट हिडन, कोई चीज है लेकिन वो दिख नहीं रही है, कोई चीज है लेकिन समझ में नहीं आ रही है, तो उसे लैटेंट कहेंगे, कैंसिल कहेंगे। एरोटिक मतलब क्या होता है, एरोटिक मीन्स क्या होता है बताइए आप। तो एरोटिक जो वर्ड है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने बताया था एमरस होगा। एमरस का मतलब हिंदी में होगा प्रेम संबंधी, है ना। जो हमारी इंटरनल डिजायर्स होती हैं, एरोटिक होता है परटेनिंग टू पैशनेट लव आर सेक्सुअल लव। ये दोनों एग्जैक्ट मीनिंग है इसके, परटेनिंग टू, है ना, पैशनेट लव आर सेक्सुअल लव के लिए हम लोग एमरस फीलिंग होता है, एमरस मूवीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब होता है फ्रैग्रेंट होता है, एरोमेटिक मतलब होता है फ्रैग्रेंट। तो वर्ड को 2 से 3 बार बोलिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, अपने आप चीजें एरोमेटिक, फ्रैग्रेंट, एरोमेटिक, फ्रैग्रेंट। वर्ड एरोमा भी होता है, एरोमा होता है, सेंट होता है ना, और स्प्रे होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, देख सकते हैं एरोमेटिक, फ्रैग्रेंट, रेडोलेंट, परफ्यूम्ड, ठीक है। बहुत सारे वर्ड होते हैं एरोमेटिक वर्ड के। तो एरोमा वर्ड भी है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि फ्रैग्रेंट होगा। एरोमा, देखिए ये वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी ला दिया। एरोमा वर्ड बहुत होता है, खुशबू के लिए यूज किया जाता है ना, जैसे बहुत लोगों को खुशबू पसंद होता है, सेंट पसंद होता है। देखिए फ्लावर्स की जो एरोमा होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो फ्लावर्स की एरोमा है ना, ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड व्हाट अ नाइस एरोमा। तो नॉस्टैल्जिक मींस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है बताइए। सही उत्तर होगा होम सिक। होम सिक होता है, और आप जानते हैं होम स्पन भी होता है, जैसे रॉबर्ट बर्न को होम स्पन पोएट कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसको अपने घर के प्रति बहुत लगाव हो उसे कहा जाता है होम सिक, होम स्पन, ठीक है। तो होम सिक होगा, होम सिक। नॉस्टैल्जी भी होता है, नॉस्टैल्जिक पर्सन, जैसे कि बहुत सारे लोगों को अपने गांव से, अपने घर से बड़ा लगाव होता है, ऐसे लोगों को नॉस्टैल्जिक पीपल कहा जाता है। इवन आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ होम सिकनेस। नॉस्टैल्जिया क्या होता है, द अफेक्शन फीलिंग ऑफ द पास्ट स्पेशली फॉर अ हैप्पी टाइम। नॉर्मली गांव में हमारे अच्छे दिन बीते होते हैं तो हमारी नॉस्टैल्जिया होती है। आई वॉज ओवरकम विथ नॉस्टैल्जिया फॉर माई डेज एट यूनिवर्सिटी। तो देख सकते हैं हमारी मेमोरी जो होती है, जैसे बचपन में हम लोग तरह तरह के गेम खेले रहते हैं, बड़ा एंजॉय किए रहते हैं। अगर आपने ऐसा बचपन बिताया होगा
तो आप देखिए एक बच्चा लकड़ी पे बैठा है, दूसरा बच्चा फिशिंग कर रहा है, कितना बेहतरीन इमेज है। तो गाँव में जो लोग रहते हैं उनको ऐसे सिचुएशन देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। एक खंबे का केवल पिलर होता है, पुल होता है और लोग साइकिल उसी पे खड़ा करके नीचे क्या करते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो ये नॉस्टैल्जिया है। आपने भी अगर बचपन में जीवन बिताया होगा तो बहुत मज़ा आता है। अगर स्पेशली आपका गाँव छूट गया हो और आप शहर में रहने लगे, तो वो दिन और समय बहुत याद आते हैं। पानी में चलना, नालियों में चलना, आप लोग को वो दिन ज़रूर याद आते होंगे। मुझे बहुत अच्छे इमेज लगे इसलिए मैंने लगा दिया। सैडिस्टिक मतलब क्या होता है? सैड का मतलब जानते ही हैं, कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, बहुत दुखी रहा हो, तो गिवन टू ड्रिवन प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। तो सैडिस्टिक मतलब होता है दुखी होना। गिवन टू ड्रिवन प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन और अदर्स। सैडिस्टिक बहुत सारे होते हैं, सैडिस्टिक पर्सन होते हैं, सैडिस्टिक लोग होते हैं। अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर बाय, है ना, बीइंग क्रूएल और हर्टिंग अनदर पर्सन। सैड प्लस स्टिक, सैड स्टिक। दुखी व्यक्ति होता है, सैड व्यक्ति होता है, पेनफुल व्यक्ति होता है। सैड स्टिक देख सकते हैं, जिस समय गब्बर ने बसंती को बांध रखा था तो कैसा सिचुएशन था, पेनफुल सिचुएशन था और बहुत ही। इनिग्मैटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिग्मैटिक? इनिग्मैटिक मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिग्मैटिक? पजलिंग होता है, पजल करना। डोंट पजल मी, है ना, आई एम ऑलरेडी पजल्ड, है ना। इनिग्मैटिक मीन्स होता है पजल करना, किसी को परेशान करना। इनिग्मैटिक मीन्स पजल करना। वाई आर यू इनिग्मैटिंग हिम, वाई आर यू पजलिंग मी, प्लीज डोंट पजल। राइट, इनिग्मैटिक का एक बेहतरीन पजलिंग और, है ना, किसी को परेशान करना, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को कष्ट देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोरैडिक? स्पोरैडिक का मतलब होता है यदा कदा, कभी कभी, समटाइम्स। तो पकड़ लिए होंगे मीनिंग ऑफ ओकेजनल होगा, है ना। स्पोरैडिक मतलब होगा ओकेजनल होगा, कभी कभार होगा। तो छिटपुट, कहीं कहीं, हैपनिंग समटाइम्स, नॉट रेगुलर और कंटिन्यूअस, अकरिंग ओकेजनली, छिटपुट, कहीं कहीं, पीरियोडिक, ये सारी चीजें। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पेंडियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पेंडियम? कॉम्पेंडियम का मतलब क्या होता है? कॉम्पेंडियम का मतलब जानते हैं, ग्लॉसरी होता है, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स होता है। कॉम्पेंडियम की पूरी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ कंसाइज बट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली इन अ बुक और अदर पब्लिकेशन। कलेक्शन, कंपाइलेशन, एंथोलॉजी, ट्रेजर, डाइजेस्ट, समरी, ये सारे होते हैं जैसे कॉम्पेंडियम ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेज। कॉम्पेंडियम, ग्लॉसरी, किसी चीज को इकट्ठा करना होता है। हिस्ट्रियोनिक क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्रियोनिक? ओवर ड्रामेटिक, कोई चीज अति नाटकी हो जाना, ओवर ड्रामेटिक हो जाना, हिस्ट्रियोनिक हो जाना। जैसे इनकी फेस को आप देख सकते हैं, क्या है, ओवर ड्रामेटिक हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिंग स्टेज परफॉर्मेंस होता है, मेलो ड्रामेटिक होता है, कोई चीज ओवर ड्रामेटिक हो जाता है। फियास्को वर्ड की मीनिंग क्या होगी? बताइए, मैंने करा दिया है। फियास्को मतलब होता है फेल्योर, ठीक है। फियास्को मीन्स क्या होता है? फेल्योर होता है। फियास्को अ कंप्लीट फेल्योर, किसी एफर्ट में, किसी सिचुएशन में, किसी स्थितियों में कंप्लीट फेल्योर को ही फियास्को कहा जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियास्को? एमोरल, एमोरल मतलब क्या होता है? एमोरल मीन्स होता है अनइन्वॉल्व्ड, किसी चीज में आप इन्वॉल्व नहीं है, एमोरल हैं, इमोरल, बैड, इविल, करप्ट, ठीक है, ये सारे वर्ड हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विराल? विराल का मतलब क्या होगा बताइए? फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल गिव द राइट आंसर। तो विराल मीन्स होता है मैनली। मैनली माने होता है जैसे पुरुष जैसा गुण, पुरुषत्व होना, पोटेंट होना, उसे बोलते हैं। जैसे इनको कह सकते हैं ही इज अ विराल पर्सन हैविंग दिस मैस्कुलर बॉडी इज अ एग्जांपल ऑफ विराल, राइट। तो बहुत सारे लोग होते हैं विराल, जैसे बाहुबली मूवी आप देखिए, देखिए आपके खलील जी हैं वो विराल हैं। तो विराल का मतलब देखिए क्या होता है? हैविंग स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग सेक्स ड्राइव, ही वॉज अ पावरफुल विराल मैन। मैनली, मैस्कुलिन, मेल, ऑल मेल, मोर, हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक बाय स्ट्रेंथ एनर्जी, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है। एम्यूलिएट का
सिनोनिम्स क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेलियोरेट? तो एमेलियोरेट माने होता है टू इम्प्रूव, अपनी आदत को सुधारना, एम्यूलरेट कर देना। देख सकते हैं धीरे धीरे कोई चीज का सुधार होना, आगे बढ़ना। तो एम्यूलरेट मतलब होता है टू इम्प्रूव, किसी चीज को बेटर। कंज्यूमेशन माने क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमेशन? होगा अल्टीमेट कंप्लीशन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेशन माने अल्टीमेट कंप्लीशन। कंज्यूमेशन अल्टीमेट कंप्लीशन, किसी चीज की कहते हैं ना, किसी चीज की पूर्णता देना। देख सकते हैं एडजेक्टिव वर्ड है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल कंज्यूमेट, प्रोफेशनल, अचीवमेंट ऑफ समथिंग, टू मेक मैरिज वैलिड बाय मेकिंग लव। ये सारी होते हैं कंज्यूमेट करना, किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को प्राप्त करना। डुप्लीसिटी का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना बहुत ज्यादा आज के डेट में डुप्लीसिटी चलती रहती है, तो दैट इज अ डुप्लीसिटी मीन्स डबल डीलिंग। डुप्लीसिटी मीन्स डबल डीलिंग होता है। तो ट्रैकरी होता है, डिसीटफुलनेस होता है। देख सकते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, चेहरा कुछ और होता है, विचार कुछ और होता है, चीजें कुछ और होती हैं, और चीजें और कुछ होता है। होमेज मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमेज? होमेज का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा होगा तो शो रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस, इसका एक वर्ड और होता है ट्रिब्यूट करना। होमेज का मतलब होता है ट्रिब्यूट करना, जैसे कि ट्रिब्यूट टू आवर मीन्स जो पास्ट के हमारे लीडर्स थे, हम उनको ट्रिब्यूट करते हैं। तो ट्रिब्यूट वर्ड देखिए आगे आ ही गया। शो रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस, ट्रिब्यूट करना, किसी को श्रद्धांजलि देना। नेक्स्ट वर्ड है लाइसेंसियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसेंसेस? तो लाइसेंसेस मीन्स क्या होता है? जाहिर सी बात है, राइट ऑप्शन होगा इमोरल। लाइसेंसेस मीन्स इमोरल होता है। लाइसेंसेस है ना, लैकिंग लीगल और मॉरल, है ना। तो रेस्टलेसनेस स्पेशली, है ना, डिसग्रेडिंग, सेक्सुअल रेस्टलेस। तो लाइसेंसेस मीन इमोरल होता है, जैसे किसी का नेचर खराब होता है, बिहेवियर खराब होता है, उसे कहते हैं। लास्ट वर्ड है ऑस्टेंटियस। मतलब क्या होता है ऑस्टेंटियस? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑस्टेंटियस मतलब क्या होता है? ऑस्टेंटियस मतलब होता है शोई, दिखावा करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम ऑस्टेंटियस कहते हैं। शोई, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो ऑस्टेंटियस होते हैं, उनका नेचर होता है। जैसे इस बैग को आप देख सकते हैं, ऑस्टेंटियस है ना, कंस्पिक्यूअस होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रेटेंटस होता है ना, स्पेक्युलर होता है, फ्लैम्बॉयंट होता है। ये सारे वर्ड हैं, बहुत सारे लोग शोई होते हैं। तो गाइज मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया। तो बच्चे वास्तव में कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न करें। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. So guys, one more request, please and please share the link to your friend, near dear and sweetheart one, and if really enjoyed, please like the video. If not, you can dislike the video. And guys, please and please don't forget at any rate to send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.